उनकी इच्छा हो मुकेश सहनी जी का कि हम भी भाजपा में विलय कर जाए तो भाजपा स्वागत करेगी। राजनीति में हमेशा रास्ता खुला रहता है। जैसे जैसे बोचा उपचुनाव के मतदान की तिथि निकट आ रही है, सभी प्रत्याशी क्षेत्र में पूरा जोर लगा रहे हैं। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के अहियापुर मंडल क्षेत्र में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बिहार सरकार की भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय और सांसद अजय निषाद ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि भाजपा को बोचा विधानसभा क्षेत्र से कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान की जीत में भाजपा का अहम किरदार था। भाजपा कार्यकर्ताओं की बदौलत उन्हें जीत प्राप्त हुई थी। उनके निधन के कारण जो स्थान खाली हुआ उसे एक बार फिर भाजपा कार्यकर्ता और अपार जन समर्थन साबित करेगा कि ये सीट भाजपा की थी और भाजपा की ही रहेगी। वहीं सांसद अजय निषाद ने कहा कि बोचा की जनता के साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने जो धोखा किया उसे लेकर एनडीए में उनके लिए सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं तो उन्हें भाजपा के साथ अपनी पार्टी का विलय करना होगा। आज बोचा उपचुनाव के एनडीए कार्यालय का अहियापुर मंडल में मैं अभी उद्घाटन करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने के लिए आया हूं और निश्चित रूप से अभी अपने आवास पर भी कुछ बोचा विधानसभा के सम्मानित साथी लोग आए थे, उनसे भी हमने राय जानी है। कहीं से भी लड़ाई में ना अमर पासवान है ना गीता कुमारी है। एनडीए के प्रत्याशी बेबी कुमारी अभी एक नंबर में है और निश्चित रूप में बोचा की जनता, बोचा विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है। यह चुनाव बेबी कुमारी का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी का चुनाव है, बोचा के आम जनता का चुनाव है, बोचा के कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इसलिए यह सीट एनडीए के झोले में जाना तय हो गया और बेबी का जीत पक्का है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। जाति जनगणना, जाति वोटर्स की बात तो होती ही है, लेकिन आज पूरा देश एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है और बोचा की जनता भी मोदी जी के साथ है। इसलिए चुनाव जितना तय है और निश्चित रूप से यह चुनाव बेबी कुमारी जीत करेगी। लोकतंत्र में सभी लोग अपना दमखम दिखाते हैं, दिखाना भी चाहिए और जनता जिनको चुनती है वही विजेता होते हैं। जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी। शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, लोकप्रियता की बात है, अपने अपने प्रेम सौहार्द वातावरण की बात है और अपने अपने दल के लिए सभी लोग लगते हैं, अपना अपना ताकत दिखाते हैं और हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। जो अपना घर खुद नहीं संभाल पा रहा है दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वो जब उनका परिवार 3 लोगों का परिवार था, जो व्यक्ति 3 लोगों को खुश नहीं कर सकता है वो पूरे बिहार और पूरे बोचा को कैसे खुश कर सकता है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। जब 3 ही लोग थे तो फिर भाजपा में विलय क्यों कराना चाहते? 3 लोग उनसे नाखुश थे तो उन्होंने बेहतर घर अपना सुरक्षित वापसी समझा, वो वापसी अपने घर में आ गए। भाजपा में विलय क्यों? तो अगर वीआईपी मुकेश सहनी चाहते हैं विलय हो जाए तो उनका भी विलय हो जाएगा। अगर उनकी इच्छा हो मुकेश सहनी जी का कि हम भी भाजपा में विलय कर जाए तो भाजपा स्वागत करेगी। राजनीति में हमेशा रास्ता खुला रहता है। कोई मतभेद नहीं। कुछ नहीं। सब बिहार के जनता मालिक है। जनता जिनको चुन के भेजेगी वही उनके सेवक होंगे। देखिए, मंत्री जी राय दिए हैं तो सही दिए हैं। अब उनका भविष्य जो है भाजपा में ही है। भाजपा में अगर वो अपने दल को समाहित कर लेते हैं तो भविष्य उनका उज्जवल रहेगा। आज जो है बोचा विधानसभा में अहियापुर मंडल का ये तीसरा चुनाव कार्यालय खुला है, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री रामसूरत जी किए हैं। आज सुबह में हम लोग एक 12 बजे बैठक भी किए थे, जिसमें जो जदयू के जो प्रभारी मंत्री यहाँ जो बोचा में बनाए गए हैं, सुनील जी जो मद एवं निषेध मंत्री भी हैं, उनके साथ में मेरा दिवेश जी का और हमारे जिलाध्यक्ष भाजपा रंजन जी, जदयू के जिलाध्यक्ष मनोज किसान जी के साथ एक बैठक
भी हुई है, जिसका प्रेस विज्ञप्ति भी आप लोगों को जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने जीतनराम मांझी जी से भी बात की है। हम लोग का जो गठबंधन अभी एनडीए का है 3 पार्टी का बिहार में, हम लोग पूरी मजबूती से ये चुनाव को लड़ रहे हैं और एक मिशन की तरह लड़ रहे हैं। कहीं भी कोई कसर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जीत का मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस बार हम लोग काम करेंगे। एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जहाँ विधानसभा क्षेत्र में 9 या 10 तारीख को होगा। आरसीपी जी भी आ रहे हैं, ललन जी भी आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। अभी असल में 4 तारीख को जो एमएलसी का चुनाव भी है, उस कारण सब लोग थोड़ा बिजी चल रहे हैं। 4 तारीख के बाद देखेंगे नेताओं की बाढ़ आ गई है, तो हर स्क्वायर फीट पर एक नेता देखेंगे। राज अपनी साथ के रहते हुए सन ऑफ मल्ला के लिए क्या एनडीए में फिर से दरवाजे खुले? नहीं, अब तो ऐसा नहीं लगता है। अगर अपनी पार्टी को अगर वो विलय करना चाहते हैं तो एकमात्र रास्ता है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ा हमको अरे पार्टी का निर्देश रहता है। हम तो जहाँ खड़े रहते हैं वहीं पर प्रेस रिलीज हो जा रहा है। आजकल मेरा टीआरपी बढ़ा हुआ है। हम यहाँ के अस्थायी नेता हैं, वो प्रवासी नेता हैं। निषाद समाज का जो भी दुख दर्द होता है तो सबसे पहले हम खड़े मिलते हैं। मेरे प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा है। 365 दिन काम करते हैं, सभी दिन मुजफ्फरपुर क्षेत्र में रहते हैं। हम तो दिख नहीं रहा है। वो तो आप 16 तारीख को पता चलेगा ना। अंदर करंट बढ़ रहा है। जख्म जो है हर घाव को धीरे धीरे भर देता है। घाव हमने नहीं दिया, घाव वो खुद निकाले। भाजपा कभी भी किसी भी गठबंधन दल में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। मैंने उनको पहले ही चेतावनी दिया था कि हम ही से पावर लेके हमको अगर आग दिखाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।